केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनीपत में बंद दरवाजों के भीतर लोकसभा क्षेत्र के 1835 बूथ पालकों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बूथ पालकों से मन की बात करते हुए साफ संदेश दिया कि अब चुनाव तक जनता के बीच रहना है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बूथ पालकों में जोश भरते हुए उन्होंने नारा दिया कि अब बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। साथ ही उन्होंने बूथ पालकों को बूथ ग्रेडेशन समेत 12 टारगेट दिए। बूथ ग्रेडेशन के काम को 15 दिनों में पूरा करने का टारगेट दिया। मुरथल विवि के बंद सभागार में मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सोनीपत सांसद रमेश कौशिक के अलावा अनेक बड़े नेता व मंत्री मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज सोनीपत और करनाल लोकसभा की बैठकें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ली गई है। दोनों ही लोकसभा के लिए अमित शाह ने बूथ पालकों को जीत का मंत्र दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश में आगामी 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे 5 लाख घरों पर पार्टी का झंडा एक साथ फहराएं। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं को उनके लक्ष्य निर्धारित कर बता दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2024 में एक बार फिर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य दिया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कार्यक्रम चले तो बात करें। मेरा नाम सुधीर मलिक है और मेरे पास भाजपा कथुरा मंडल के अध्यक्ष के दायित्व है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो है ना सोनीपत में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आए थे। उनका एक मंत्र जो है ना भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी तरीके से हमारे बूथ के सभी पालक यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सभी को समझाया कि किस तरीके से हम अपने बूथ को मजबूत करके और 2024 का जो इलेक्शन है, चाहे हम सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें, दोनों इलेक्शन को किस तरीके से प्यार से जीत सकते हैं। इसी मंत्र के साथ जो है ना उन्होंने सभी को संबोधित। देखिए 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी ने सोनीपत के गोहाना के अंदर एक रैली जो रखी गई थी उसमें आना था, पर किन्हीं कारणवश क्योंकि सबको मालूम है कि उस दिन मौसम ख़राब था, तो उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से सबको कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को कहा था कि वो जल्दी सोनीपत की धरा पर आएंगे। और आज उन्होंने अपने वचन को पूरा करते हुए, जो उन्होंने उस दिन कहा था कि मैं वचन देता हूँ, तो उस वचन को पूरा करते हुए आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में वो आए। और आज जो है पूरी पार्लियामेंट, पूरी सोनीपत लोकसभा के जो बूथ पालक हैं उन कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाया गया। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो है मूल मंत्र के रूप में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कार्यकर्ताओं को कहा कि किस प्रकार वो जो है अपने बूथ की ग्रेडेशन को बढ़ा सके, डी ग्रेड को किस प्रकार से ए ग्रेड के अंदर ले जा सके, ताकि एक बार फिर से 2024 के अंदर प्रांत हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। देखिए मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार गृह मंत्री जी जब हम लोगों के बीच में आए तो एक अलग ही उत्साह था। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जाएगा और जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, जैसे मैंने बताया आपको कि किस प्रकार हम बूथ मजबूत करें, किस प्रकार हम लोग अपने शक्ति केंद्र को मजबूत करें, और जो हमारी एक माइक्रो प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के दौरान कि किस प्रकार हम अपने पन्ना प्रमुखों को जो है सहज तरीके से जोड़ करके रखें। और उन्होंने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है सभी वर्गों का उत्थान करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जो है प्रत्येक वोटर और प्रत्येक भारत के जनता के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़े, ये मूल मंत्र जो है आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको दिया। पहली लोकसभा की बैठक करनाल में हुई, जिसमें 1000 कार्यकर्ता हमारा था, जिसमें शक्ति केंद्रों के सोनीपत में जो हमारी बैठक थी, हमने बूथ पालक बुलाए थे। दोनों जगह माननीय अमित शाह जी ने 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया है कि हम पार्टी को कैसे नीचे तक, पन्ने तक ले जाएं, लाभार्थियों से संपर्क करें और पार्टी का जन आधार लगातार बढ़ाते हुए चले जाएं। देश के लोकप्रिय राजेश क्या कर रहा है यार? आदरणीय अमित शाह जी का आज सोनीपत लोकसभा के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सीधी बात की है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं और मनोहर लाल जी उन योजनाओं को जो एक हमारी ग्रामीण भाषा के अंदर बोलते हैं कि 100 का 125 देना, मुख्यमंत्री जी उनको 125 करके नीचे तक योजनाओं को जीरो ग्राउंड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उन सब बातों को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2024 में 10 की 10 लोकसभा की हरियाणा की सीटें दोबारा फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जा कर के उनको मजबूती से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, ताकि जिस प्रकार से
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया दिशा, देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया और उनके नेतृत्व में दोबारा फिर सरकार जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है वही सेम प्रदर्शन हाथ जोड़ो का रहेगा, क्योंकि भारत जिस प्रकार का उन्होंने एक विजन लेकर के चले। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, एक ढकोसला था, लोगों को गुमराह करने का विषय था, परंतु वो देश को नहीं जोड़ पाए, वो लोग कार्यकर्ताओं के दिलों को नहीं जोड़ पाए। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है और हरियाणा की लगभग इस समय की 3.25 करोड़ जनता के हितों के उनके कल्याणकारी योजना मनोहर लाल जी ने चलाने का काम किया है। आज फिर से जो आने वाले 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में जैसे 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी भाजपा, 24 के अंदर भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतें। आज उसी के निमित्त अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज उनका प्रवास सोनीपत लोकसभा में था और आज लोकसभा सोनीपत के हमारे प्रत्येक बूथ पर जो हमने त्रिदेव रचना की है, उसमें बूथ का BLA2 है, बूथ का अध्यक्ष है, पालक हमारा सीनियर कार्यकर्ता है। ऐसे सोनीपत लोकसभा के सभी बूथ के पालकों का आज इंटरेक्शन अमित शाह जी से हुआ है और हम सभी पालकों को माननीय अमित शाह जी ने मूल मंत्र दिया किस प्रकार से हर मतदाता को अपने साथ जोड़ने का काम किया, हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया, जिससे आने वाले 2024 में फिर से 10 की 10 सीटें जो है ना नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम करें। लोकसभा के बूथ पालकों के साथ देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इतने नज़दीक से बैठ के एक बूथ की बैठक लेके गए हैं, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता इतने नज़दीक से कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर गए हैं, बातचीत करके गए हैं और 2024 की जो तैयारी के लिए काम है वो सारा टास्क हमें दे के गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 10 लोकसभा की और जो 90 विधानसभा की सीटें हैं, सब पर चुनाव की तैयारी में जुटे। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और लोगों की जो ज़रूरत है, जो अंत्योदय की योजना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है कि इस देश के गरीब का, किसान का, मजदूर का भला किस प्रकार से हो, वो तमाम सारे काम और जो उनको सुविधाएं देनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक जाके वो पूरा अध्ययन करेगा। जिस प्रकार की ज़रूरत गरीब आदमी को है सरकार से, वो सब हम पूरी करने का काम करें। आज 1835 कार्यकर्ता हमारे बूथ के पालक यहाँ पहुँचे और 100% हाजिरी यहाँ पर रही है, बहुत खुशी की बात। आज हमारे गृह मंत्री जी आए क्योंकि जो 29 तारीख को हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका था बारिश की वजह से, उसके लिए दोबारा से माननीय गृह मंत्री जी ने प्रोग्राम बनाया और उस दिन भी हमें संबोधित किया था और आज पूर्ण रूप से उन्होंने 2024 को जीतने का लक्ष्य दिया गया है और सबको को समझाया गया है कि जिस तरह पिछली बार 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें हमने जीती थी, इस तरह 2024 में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनाया। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।